नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। मेरा नाम कुणाल तिवारी है और आज मैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें यूजीसी 2026 के नए नियमों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी यूजीसी ने 2012 में कुछ नए रूल्स को जारी किया था जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाई गई थी। अब यूजीसी ने 2026 में जिन नियमों को लागू करने की बात की है उसको लेकर लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद ऐसे कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई विद्यार्थी या कई छात्र कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। टेलीविजन एंड न्यूज चैनल्स में डिबेट सुनने में आ रही है। इसके साथ साथ कई लोगों का ये कहना है कि ये नियम ये जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, जिसके चलते समाज में लोगों के बीच और ज़्यादा फूट पैदा होगी। अब ये यूजीसी 2026 के नियम क्या कहते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो यूँ तो हम जानते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 14 देख लीजिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 17 देख लीजिए, इक्वेलिटी के ऊपर बात करता है, यानी कि समानता का अधिकार के ऊपर बात करता है। कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 2012 में जिन नियमों को लागू किया गया था उसमें एससी एसटी के बच्चे या छात्र शामिल थे। यूजीसी 2026 के जो नियमों को जब लागू करने की बात की हुई है उसमें एससी एसटी ओबीसी वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांग लोग, ये सब शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें जनरल कैटेगरीज के बच्चों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या जनरल कैटेगरी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जा सकता? क्या इस प्रकार से उन लोगों के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको लेकर क्या प्रावधान है? दूसरा, यदि कोई बच्चा या कोई छात्र किसी टीचर के खिलाफ या किसी स्टाफ के खिलाफ या किसी छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत देता है, उसको लेकर क्या प्रावधान है, ये भी इसमें ठीक से नहीं बताया गया है। तीसरा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई जो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश में जातिवाद पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो कई लोगों का ये कहना है कि इस नियम के बाद जातिवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस नियम को लेकर रोक लगा दी है और तब तक के लिए कहा है कि 2012 के ही नियम को लागू किया जाए। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप सभी का क्या मानना है और इस नए नियम को लेकर आप सभी का क्या मानना है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं।